एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मॉर्निंग का टाइम है और मैंने जो है ना कुकिंग का काम कर लिया है। आयु तो अभी स्कूल नहीं जा रहा बिकॉज उसकी तबीयत सही नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो मैं भी स्कूल नहीं भेज रही हूँ उसे। और यहाँ पे आज मैंने बनाया था दाल चावल एंड भिंडी की भुजिया, और फिर रोटी के लिए मैंने आटा गूँध लिया था। उसके बाद जो है मैं और संजू बैठ के आराम से टी पी रहे थे बिकॉज आज मेरा जो है ना कुकिंग का काम बहुत जल्दी हो गया था। दाल चावल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो मेरा काम हो रहा था साइड बाय साइड। टीवी बन गया था, फिर हम लोग बैठकर पिए। उसके बाद यहाँ पे संजू ने जा चुके हैं ऑफिस और मैं अपना जो है काम कर रही थी। और आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे को मोस्टली कपड़े वॉश करने के काम होते हैं। तो बहुत सारे कपड़े ऑलरेडी पहले से रखे हुए थे वॉश करने के लिए, तो मैं पहले उनको वॉश कर रही हूँ। और उसके बाद संजू के भी कपड़े मुझे वॉश करने होते हैं बिकॉज संडे को फिर वो सारे कपड़े आयरन करते हैं। तो अभी जो है ना लिक्विड वाला जो होता है ना कपड़े वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन के लिए, वो मेरा फिनिश हो गया है। तो मैं सर्फ़ का यूज कर रही हूँ। उसको ना सबसे पहले पानी में घोल बना करके और 2-3 मिनट के लिए रख देती हूँ। उसके बाद जो है उसका पानी वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। इससे क्या होता है ना, जो ब्लैक एक्चुअली ना जो सर्फ होते हैं वो ब्लैक कपड़ों पे बहुत ज़्यादा ही मतलब चिपक जाते हैं। तो इस वजह से अगर उसका घोल बना के डालो ना, तो जो है कपड़ों पे नहीं लगते हैं और कपड़े भी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो दाल था उसको मैंने अलग बर्तन में निकाल दिया था, और सारी चीज़ों को, चावल को एंड भुजिया को मैंने जो है हॉल में रख दिया था बिकॉज आपको पता है मेरे यहाँ चींटियाँ आती हैं किचन में, तो इस वजह से मैं हॉल में ही रखती हूँ। उसके बाद जो है मैंने अपना किचन क्लीन कर लिया। और किचन क्लीन करने के बाद यहाँ पे आयु जग चुका था, तो मैंने उसे ब्रश कराया। फिर मैंने उसे बोला कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मैं बोल रही थी ना कि आयु के लिए 2 बैग मुझे ऑर्डर करने हैं बिकॉज एक बैग जो है ना बहुत जल्दी गंदा कर देता है। फिर गंदा गंदा सा बैग स्कूल में लेकर के जाने में अच्छा नहीं लगता है, खुद ही देने में। बिकॉज फिर मैम जो है ना बोलने लग जाते हैं कि मैम इसे थोड़ा क्लीन कर दो। तो मैंने सोचा कि बार बार वॉश करने से बेटर है ना कि 2 बैग मंगा लेती हूँ। और एटलीस्ट जब तक वो लेकर के जाएगा, एक गंदा होगा तब तक दूसरा बैग रहेगा। तो इसको बैग दिखाने के बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मुझे बर्तन वॉश करने थे। तो वैसे तो दाल चावल बनाने में ना और उसके साथ और भी चीज़ें बनानी होती हैं मॉर्निंग में, जैसे भुजिया हो गया, फिर जो रोटी है, मैं राइस खाती हूँ तो अपने लिए रोटी बनाती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हो जाती हैं और साथ के साथ बर्तन भी हो जाते हैं। और सिंपल सिंपल बर्तन होते हैं ना तो उतने नहीं लगते हैं, लेकिन जैसे कुकर हो कढ़ाई हो तो बहुत ज़्यादा लगने लग जाते हैं। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे जो है ना बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ फटाफट से। और बेटा अभी सो कर के जगा है ना, तो मैंने उसे बोला कुछ खाने के लिए। तो होता है ना, सो कर के जस्ट जगने के बाद मन नहीं करता है कुछ खाने का, तो मैंने जस्ट उसको ब्रश करा के पानी पिलाया था और अभी वो लेटा हुआ है। और मैंने टीवी चला दिया है बिकॉज मैं काम कर रही हूँ और अभी उसका कुछ करने का भी मन नहीं है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए टीवी चला दिया और अपना देख रहा है। उसके बाद जो है ना बर्तन वॉश करने के बाद फिर उसे खुद ही भूख लगी थोड़ी सी, तो उसने बोला कि मम्मा मुझे अभी नमकीन दे दो, तो मैंने उसको नमकीन दे दिया। और अभी ना मॉर्निंग में मैं उसे रुलाने का मन नहीं होता है, एक्चुअली उसकी तबीयत सही नहीं है ना, तो मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बोलती हूँ कि ये खा लो या वो खा लो, बिकॉज जो जो मांगता है मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद ना किचन का काम करने के बाद आयु को नमकीन देने के बाद मैं नहाने चली गई, नहा करके आई, फिर मैंने किया घर में पूजा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैंने जस्ट नहा करके ना पूजा किया है और आयु भी रेस्ट कर रहा है। उसको भी फीवर की वजह से मैं नहला नहीं रही हूँ, बट वाइप करूँगी उसे गर्म पानी से, क्योंकि भूख लगी। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं, चाय और टोस्ट वही खाया, उसके बाद तो कुछ नहीं खाया था। वो खा लेती हूँ ना, मुझे उतनी भूख नहीं लगती है, सही रहता है। और अभी जो टाइम हो रहा है ना, मैं आपको बताऊँ 11:45 हो गया है। कल से 2 दिन से मतलब तो मेरा थोड़ा काम पहले हो गया है आज।
यहाँ पे भूख बहुत तेज़ लग गई थी, तो मैंने सोचा कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, आफ्टर देन जो है बेटे के कपड़े चेंज कराऊंगी। और तो यहाँ पे फटाफट से मैं रोटियाँ बनाऊंगी एंड आयु के लिए पराठे बनाऊंगी। तो उसका स्टोमक तो सही है, बट अभी जो उसे हो रहा है ना, थोड़ा बहुत फीवर भी है एंड खांसी भी हो रही है। और खांसी की तो दवा पी ही नहीं रहा है, बट मैं ट्राई करूँगी कि जैसे फीवर थोड़ा सा कम हो जाए ना, उसे पिलाऊँगी। तो और आज जो है ना कुकिंग का काम मेरा पहले हो गया था ना, तो संजू भी ऑफ़िस टाइम से पहुंच गए थे। तो खुश थे कि हाँ, आज मैं जो है ऑफ़िस टाइम से पहुंच गया। और सच में अगर घर में औरतें अगर लेट हो जाए ना मॉर्निंग में, तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग लेट हो जाएंगे, क्योंकि हम ही लोग पे डिपेंड करता है किचन का काम करना और कुकिंग वगैरह सब कुछ तो हम ही लोग पे डिपेंड करता है, जो हाउस वाइफ हैं। तो अगर वो लेट हो जाए तो फिर समझो कि पूरा काम आपका लेट है। तो ट्राई करती हूँ मैं कि टाइम से जगूँ, सो दैट कोई भी लेट ना हो। और अगर मैं टाइम से जगती हूँ तो मेरा मूड भी सही रहता है कि हाँ, मेरा सारा काम जो है ना टाइम से हो गया। फिर मैं सबके साथ जो है थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे घर वालों को भी। तो इस वजह से। और वैसे तो मैं हमेशा अर्ली मॉर्निंग ही जगती हूँ, बट बेटे की तबीयत ख़राब है तो नाइट में जगता है मोस्टली, तो हम लोग को भी जगना पड़ता है। तो नाइट में नींद पूरी होगी नहीं तो ऑब्वियस सी बात है मॉर्निंग में तो लेट होगा ही। अदरवाइज अगर नाइट में नींद पूरी हो जाए ना, तो ऑटोमेटिक बॉडी में अलार्म जैसे फिट रहता है और बोलता है कि हाँ अब जग जाओ, अब सोने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा सोने की हैबिट भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 आवर्स की जो नींद है ना वो पूरी हो जाए, उसके बाद जो है अपना काम करते रहो या कुछ भी करते रहो। बट सोने से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है वैसा वाला, कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा आराम करूँ, रेस्ट करूँ, सोऊं, ऐसा वाला मन नहीं होता है। तो चलो यहाँ पे जो है ना मैंने अपने लिए तो रोटियाँ बना ली है। अब बारी आती है आलू के पराठों की, तो फटाफट से मैं घी के पराठे भी बना लेती हूँ उसके लिए। तो लंच हो गया, मैंने भी कर लिया, आयु को भी करा दिया। अभी 12:30 का टाइम हो रहा है। ये तो वैसे तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, बट लंच करने के बाद जो बर्तन बचे थे ना, उनको मैं अभी वॉश नहीं करूँगी, बट हाँ जो गैस चूल्हा है ना उसको मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि चींटियाँ आती हैं ना, तो टाइम टू टाइम इसको अगर क्लीन करते रहो तो थोड़ी कम आती है। अदरवाइज छोड़ दो ऐसे ही तो कुछ कुछ उस पर गिर जाता है, फिर उस पर बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं। कुछ करते करते ना अभी 12:30 का टाइम हो रहा था। तो उसके बाद जो है इस टाइम पे कपड़े जो हैंग थे ना, जो ड्राई हो चुके थे, उनको अभी हटा करके, और जो कपड़े मैंने वॉश किए हैं उनको अभी मुझे इस पे हैंग करना है। तो अब जो है ना इसको साथ के साथ मैं फ़ोल्ड भी करूँगी। एक बार के कपड़े तो मैंने सारे वॉश कर दिए थे जितने वॉशिंग मशीन में आए। उसके बाद ये सारे ऑफिस के ड्रेसेस हैं संजू के, जो ऑफिस पहन के जाते हैं, तो बस इनको भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और जीन्स को ना मैं उल्टा करके ही उसमें डालती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया और डाल दिया ऐसे ही। चलिए जी, अब जो है ना कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश हो रहे हैं, और ये सारे कपड़ों को अब मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। मैंने आयांश को बोला कि मेरी हेल्प कर दो, बट उसका मन नहीं था। अदरवाइज़ मन होता है ना तो खुद ही ले लेता है कि मम्मा मुझे दे दो, मैं अपने कपड़े खुद ही फ़ोल्ड करूँगा। तो प्ले कर रहा था, फिर मैंने भी छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे सारे कपड़े अब फ़ोल्ड हो गए हैं, उनको मैं उनकी जगह पे अरेंज कर देती हूँ। क्या होता है ना कि अगर कपड़ों को बाद के लिए रख दो फ़ोल्ड करने के लिए, तो रूम जो है ना बहुत मेसी मेसी सा लगता है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। मैं उसी टाइम में कपड़ों को अपने फ़ोल्ड करके और जितने भी कपड़े होते हैं उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ।
और ये जो टाइम है ना इवनिंग का, यहाँ पे मैं कॉम कर रही हूँ और कॉम करके थोड़ी स्किन केयर करूँगी, बिकॉज नीचे भी जाना होता है तो मैं पहले ही कर लेती हूँ थोड़े बहुत जो भी स्किन केयर करने होते हैं। और फिर उसके बाद अभी मुझे दिया भी जलाना है, बिकॉज इवनिंग का टाइम हो रहा है। फिर मेरा बेटा भी था तो मुझसे पूछ रहा था कि इतना मम्मा रेडी होके कहाँ जा रही हो, क्योंकि जैसे ही मैं रेडी होती हूँ ना उसे लगता है नीचे जाएगी। तो मैंने बोला कि नहीं अभी तो नहीं, अभी मुझे डिनर कुक करना है और फिर पूजा करना है, उसके बाद चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बोला था कि मैं भी रेडी हो जाता हूँ। तो अभी तो उसने कपड़े चेंज नहीं किया, नीचे जाने से पहले मैं थोड़े से उसके कपड़े भी चेंज करा देती हूँ। अभी ट्राई करती हूँ कि फुल कपड़े पहन के जाए, बिकॉज थोड़ी ठंडी हवा भी चलती है और मस्कीटोज का भी डर होता है ना, तो फुल कपड़े पहन के जाओ तो सही रहता है। मस्कीटोज के डर से थोड़ा बचे रहते हैं, बैठ भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी कभी तो फुल कपड़े पहन लेता है, बट कभी कभी क्या होता है अगर बच्चे आ गए उसको लेने के लिए तो उसी कपड़ों में वो चला जाता है। बट टी शर्ट अगर मैं चेंज नहीं भी कराऊँ तो पैंट जो है चेंज कराने की कोशिश कर ही लेती हूँ, बोल देती हूँ कि फटाफट से चेंज कर लो। और यहाँ पे ना मैंने बोला कि क्या खाओगे, उसे लगी थी भूख, तो बस उसका अभी जब से बीमार हुआ उसका फेवरेट पूड़ियाँ हो रखी हैं। तो आज मैंने सरसों के तेल में पूड़ियाँ उसके लिए तली थी, वैसे तो मैं रिफाइंड ऑयल में तलती हूँ, बट अभी मुझे एक्चुअली जो है राइस भी फ्राई करना था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी में पहले मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ, उसके बाद जो है राइस को भी मैं मतलब इसमें कुक कर लूँगी। तो उसे भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो बार बार आकर के किचन में देख रहा था कि कब बनेगा। तो जैसे ही 2-3 पूड़ियाँ बनी ना उनके, उसको मैंने दे दिया खाने के लिए, और 2 अपने लिए बनाया था मैंने, 2 मैंने भी खा लिया था। क्योंकि अब सोचा मैंने कि अब रोटी क्या ही बनाऊँ, जब पूड़ियाँ तल रही हूँ तो खुद के लिए भी तल लेती हूँ। और यहाँ पे डे का जो है राइस बचा हुआ है, तो अब मैं सोचा कि संजू ऐसे खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उससे बेटर है कि मैं थोड़ा सा ऑनियन टोमेटो ये डाल करके ना इसको थोड़ा सा मतलब कुक कर लेती हूँ, तो खाने में टेस्टी लगेगा। उसके बाद जो है ना आयु जो है अभी पूड़ियाँ खा रहा था, तो मैंने बोला कि तुम फटाफट से फिनिश करो, उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे। और पूड़ियाँ खाते खाते ही जैसे ही उसका फिनिश हुआ ना तब तक बच्चे आ गए। अभी मेरे काम पेंडिंग ही थे, मैंने सोचा था कि थोड़ा सा काम करके फिर उसको लेकर के नीचे जाऊँगी। तो फिर वो आ गए सारे बच्चे, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम लोग बैठ कर टीवी देखो, मेरा भी थोड़ा सा और काम पेंडिंग है, करके फिर चलूँगी नीचे। तो बस वो सारे बैठे हुए थे। यहाँ पे मेरा जीरा और धनिया का पाउडर जो है फिनिश हो गया है, तो बस इसको मैं रोस्ट करूँगी सबसे पहले, उसके बाद मिक्सी में मिक्स करके और फिर इसको यूज करूँगी। और घर के मसाले अगर बना करके यूज करो ना तो उसका तो खुशबू ही अलग होता है, अच्छा लगता है। उसके बाद जो है ना आ गई थी मास्टर बेडरूम में, और देख सकते हो हालत कैसी हो रखी है। आफ्टरनून में आज आयु ने बिल्कुल भी नैप नहीं लिया था, तो ड्राइंग कर रहा था और उसके बाद जो है पेंटिंग कर रहा था, अपना जो भी उसको समझ आ रहा था वही कर रहा था। तो इस वजह से इस रूम की हालत ऐसी हो रखी है। और मैंने तो थोड़ी देर रेस्ट किया था, बिकॉज और अब मैं ना इस बेडशीट को चेंज करूँगी मंडे को, और मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 1 वीक तो हो गया होगा इस बेडशीट को यूज करते करते।
बट इस पे बहुत ज़्यादा कुछ गिरा नहीं था, गंदा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने इसे 1 वीक के लिए रख लिया। और ये देखो सारे बच्चे बैठे हुए थे और मैं अपना धीरे धीरे काम कर रही थी। उसके बाद उस रूम के बाद इस रूम में आ गई थी मैं। तो देखो इस रूम की भी हालत बहुत गंदी कर रखा है वो। जब देखो तब स्केट निकाल करके खेलने लग जाता है। और जो उसके किंडर जॉय के टॉयज़ है ना, वो भी इधर उधर फैला रखा था। तो बस सबको अभी मैं अरेंज करूँगी। जो है ना, मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, बस चीज़ों को उनकी जगह पे अरेंज कर दिया था, कपड़ों को हैंग कर दिया था। जो मैंने दोबारा कपड़ों वॉश करने के लिए रखा था उनको भी चेयर पे फैला दिया था और फ़ैन चला दिया था, बिकॉज़ कपड़े थोड़े से ड्राई हो जाएं। तो चलिए, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।